महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच दिल्ली में एनसीपी नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से मुलाकात करने वाले नेताओं में अजित पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल नहीं। इससे पहले संजय राउत ने भी शरद पवार से मुलाकात की थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली वाले आरोप को गंभीर बताया है। हालांकि सचिन वाजे की बहाली पर शरद पवार ने कहा कि वाजे की बहाली सीएम उद्धव ने नहीं बल्कि परमबीर सिंह ने की थी। पवार ने कहा कि सीएम के पास फैसला लेने का अधिकार है। इस संबंध में जांच के बाद ही वो फैसला लेंगे। साथ ही गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पवार ने कहा कि उन पर फैसला 1-2 दिन में होगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा और उस पूरे मामले की जांच नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने शरद पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने परमबीर सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के, सीएम के या फिर शरद पवार के। निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ सकता है। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए 2 लोगों का हाथ मनसुख की हत्या के पीछे था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पूर्व कांस्टेबल और दूसरा बुकी है। एटीएस ने जिस क्रिकेट बुकी नरेश को पकड़ा है उसने 5 फर्जी सिम कार्ड सचिन वाजे और विनायक शिंदे को मुहैया करवाया था। एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये पूरी साजिश कब रची गई, इसमें और कौन कौन शामिल है। महाराष्ट्र में कोरोना रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 3,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 99 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 3,775 केस सामने आए हैं। वहीं पुणे में कोरोना के 2900 नए केस दर्ज किए गए। गुजरात में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,580 केस सामने आए। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद और सूरत शहर में आ रहे हैं। अहमदाबाद में 444 जबकि सूरत में कोरोना के 405 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसके पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आने वालों के लिए रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब इसे सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। देहरादून में 150 से अधिक मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध वाले पोस्टर लगाए गए हैं। ये बैनर हिंदू युवा वाहिनी की ओर से लगाए गए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि अब ऐसे पोस्टर पूरे उत्तराखंड में लगाए जाएंगे। उधर पुलिस इन पोस्टरों को हटा रही है, लेकिन पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेता हरियाणा में आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। झज्जर में हुई किसान महापंचायत में फैसला किया गया है कि अब किसान हरियाणा की सरकार को गिराने के लिए आमरण अनशन करेंगे। झज्जर में हुई महापंचायत में 5 राज्यों के किसान पहुंचे थे।